हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अजय शिंदे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है, जिसमें आप देखेंगे कि अगला नोटिफिकेशन वर्ग 2 का यहाँ पे जारी होने वाला है। और आगे अपडेट बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि वर्ग 2 से पहले वर्ग 3 का नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया गया है। जबकि आप इस एग्जाम शेड्यूल में जाके देख सकते हैं कि पहले वर्ग 2 के नोटिफिकेशन की बारी की गई थी, फिर वर्ग 3 का नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया जाना था। बट ऐसा नहीं हुआ कि पहले वर्ग 3 का नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हुआ, बट अभी तक वर्ग 2 का नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी नहीं किया गया है। पूरा एनालिसिस यहाँ पे कर लिया गया है, तो पूरी प्रोसेस आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, ईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम इसमें आ चुके हैं। जैसा कि यहाँ पे एक नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है। ऑनलाइन फॉर्म है प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 के लिए यहाँ पे 1 अक्टूबर से यहाँ पे एग्जाम यहाँ पे फॉर्म भरने का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया है। यानी पहले जो एग्जाम होगी यहाँ पे पहले पात्रता परीक्षा ली जाएगी वर्ग 3 की। उसके बाद कुछ टाइम बाद यहाँ पे वर्ग 2 का नोटिफिकेशन भी यहाँ पे जारी किया जाएगा। उसी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्जाम शेड्यूल में हम जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको ये पे दिखेगा यहाँ पे कि पहले जो नोटिफिकेशन जारी होने वाला था वो वर्ग 2 का नोटिफिकेशन जाने वाला था, जिसकी यहाँ पे चयन परीक्षा यहाँ पे ली जा रही है। उसके नीचे यहाँ पे दिया गया था वर्ग 3 का नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया गया था, जिसको यहाँ पे पहले जारी कर दिया गया। बट वर्ग 2 का अभी तक इसका नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी नहीं किया गया। जबकि वर्ग 3 की चयन परीक्षा नहीं है, ये पात्रता परीक्षा है। पात्रता परीक्षा में काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पे पात्रता परीक्षा दे सकते हैं, और उसी के लिए जो चयन परीक्षा हो रही है यहाँ पे जो कैंडिडेट पास हुए हैं पात्रता परीक्षा वही इसके अंदर एग्जाम दे सकते हैं, जिसका बेसब्री से यहाँ पे इंतजार कर रहे थे। बट अभी तक वर्ग 2 का कोई नोटिफिकेशन यहाँ पे दूर दूर तक आपको देखने को नहीं मिला है। तो आगे आप देखेंगे इसके अंदर यहाँ पे पूरी प्रोसेस आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो प्राइमरी की जो भर्ती निकली है उसमें आप देखेंगे इसका एडवर्टाइजमेंट कब वो जारी हुआ था, 27/9/2024 को इसका एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे जारी हुआ था। अब उस एडवर्टाइजमेंट का मीनिंग क्या होता है, जब भी कोई भर्ती परीक्षा आती है या फिर कोई चयन परीक्षा आती है तो 3 से 4 दिन पहले एक एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे निकाला जाता है कि इसकी भर्ती यहाँ पे निकलने वाली है। तो आप यहाँ पे अलर्ट हो जाइए। तो 27 तारीख को उसकी भर्ती निकली थी, और आज देखेंगे 27 तारीख को एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे जारी किया था, और 1 तारीख को यहाँ पे इसका भर्ती की प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट की जाने वाली। तो आप इसका टाइमिंग देखेंगे यहाँ पे कि 1 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, तो 15 अक्टूबर तक यहाँ पे चलेगा। यानी फॉर्म भरने की तारीख आपको 15 दिन यहाँ पे दिए गए हैं, और बाकी 5 दिन आपको क्या दिए कि अगर कोई संशोधन होता है तो कोई मिस्टेक होती है तो उसके अंदर संशोधन यहाँ पे कर सकते हैं। और उसी के टाइप से इसकी एग्जाम देखेंगे तो 10 नवंबर को यहाँ पे एग्जाम ली जा रही है। अगर इन दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आपको खूब से खूब यहाँ पे 40 दिन से 45 दिन के बीच का इसको आपको डिफरेंस यहाँ पे दिया जाएगा। तो मैक्सिमम आपको 40 दिन यहाँ पे मिनिमम मिल रहे हैं, और मैक्सिमम आपको 45 दिन यहाँ पे दिया जाएगा। यानी जब वर्ग 2 का नोटिफिकेशन भी यहाँ पे जारी किया जाएगा तो उसके अंदर भी आपको यहाँ पे 15 दिन का यहाँ पे फॉर्म भरने की जो तारीख दी जाएगी, 5 से 6 दिन संशोधन के दिए जाएंगे, और आपको 40 से 45 दिन के बीच में इसका एग्जाम यहाँ पे लिया जाएगा। चलिए आगे और हम इसमें बात करते हैं, और कुछ टॉपिक यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये 25 तारीख से इसकी 9 तारीख तक में यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया गया कि इसका एंडिंग डेट स्टार्टिंग डेट यहाँ पे दी गई है, और इसमें 26 तारीख इसमें दी गई है। यानी इसके अंदर भी 40 से 45 दिन का यहाँ पे समय दिया गया है। तो इस 40 से 45 दिन के अंदर जो भी भर्ती परीक्षा निकल रही है उसका यहाँ पे एग्जाम इसके अंदर लिया जाएगा। अब बात करते हैं वर्ग 2 की। तो वर्ग 2 का नोटिफिकेशन यहाँ पे कब तक जारी हो सकता है, तो अगर आप वर्ग 2 का नोटिफिकेशन देखेंगे तो आप यहाँ पर यानी इसकी अगर हम बात करें तो 10/11/2024 को इसका एग्जाम यहाँ पे होने वाला है। तो यानी कि अगर वर्ग 2 के अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो वो 15 से लगा के 20 अक्टूबर के बीच में इसका नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया जा सकता है। क्योंकि वर्ग 2 की है चयन परीक्षा है, इसलिए इसकी एग्जाम यहाँ पे लेट हुई है। अब दोनों का मीनिंग समझ लीजिए कि वर्ग 2 का नोटिफिकेशन पहले आने वाला था, बट वर्ग 3 का नोटिफिकेशन आ गया। ऐसा क्यों हुआ है, तो पहले यहाँ पे आप समझेगा क्योंकि वर्ग जो 3 है वो है पात्रता परीक्षा है। क्योंकि पात्रता परीक्षा में यहाँ पे कोई सिलेबस का कोई बाउंडेशन यहाँ पे नहीं लगा के रखिए कि इसका कोई सिलेबस यहाँ पे जारी किया जाएगा। ये यहाँ पे जो सिलेबस जारी किया गया, जैसे 150 नंबर के क्वेश्चन है वो यहाँ पे जारी किए गए। जो पहले 2020 में एग्जाम हुई थी वही का वही सिलेबस आपका 2024 में भी इसके अंदर रहने वाला है। तो इसलिए पहली एग्जाम इसको प्रायोरिटी दे दी गई कि इसकी एग्जाम को यहाँ पे पहले लेके इसको खत्म कर देते हैं। बात करते वर्ग 2 की।
अब वर्ग 2 में क्या है, छः सब्जेक्ट है। अब 6 सब्जेक्ट के अलग अलग आपको सिलेबस यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जैसे हिंदी, संस्कृत, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश है। ये आपको 6 सब्जेक्ट इसके अंदर देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर इसकी एग्जाम यहाँ पे ली जाएगी। अब इसके सिलेबस पे थोड़ा गौर करे जाएगा, तो सिलेबस यहाँ पे चयन परीक्षा का सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट होता है पात्रता परीक्षा से। तो अभी अपने पात्रता परीक्षा दी है, उसके अंदर आपने काफ़ी कुछ सिलेबस देखा होगा, बट बहुत सारे टॉपिक और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो वर्ग 2 में सिलेबस से बाहर की तरफ है, यानी कि अगर उन्हें ऐड कर लिया जाता है तो कहीं ना कहीं उसको चयन परीक्षा में इसमें शामिल किया जा सकता है। अब वो शामिल भी कैसे करेंगे, तो अभी इनके पास में टाइम है ईएसबी की तरफ से कि अभी वो वर्ग 2 का यहाँ पे सिलेबस तैयार करेंगे, और जैसे ही वर्ग 2 का सिलेबस यहाँ पे तैयार हो जाएगा उसके बाद इसका नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ। तो चलिए फ्रेंड, जैसे ही सिलेबस अगर कभी यहाँ पे जारी हो जाता है तो इसका नोटिफिकेशन जल्दी आपको देखने को मिलेगा। अब वर्ग 2 की एग्ज़ाम यहाँ पे कब से कब तक हो सकती है, तो मैंने आपको बताया कि 15 से 20 अक्टूबर तक में इसके फॉर्म यहाँ पे रिलीज़ किए जाएंगे। फिर 5 से 6 दिन संशोधन के दिए जाएंगे। फिर आपको 40 से 45 दिन का यहाँ पे समय दिया जाएगा, यानी कि अगर इसकी एक टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट अगर बता दी जाती है तो 15 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट करा लिया जाएगा, क्योंकि ये एक टेंटेटिव डेट हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि जो वर्ग 3 का जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से पूरा एनालिसिस किया गया है कि इसका एग्जाम डेट इसके नियर बाय आ सकता है। अगर नोटिफिकेशन 15 अक्टूबर या 20 अक्टूबर के बीच में अगर रिलीज होता है वर्ग 2 का नोटिफिकेशन, तो डेफिनेटली आपकी जो एग्जाम होने वाली है वो यहाँ पे दिसंबर में इसकी एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट करा ली जाएगी। अब इनका क्या मतलब होता है कि जो एजेंसी को यहाँ पे एग्जाम के लिए तौर पे देते हैं, तो वो जो एजेंसी होती है वो फटाफट एग्जाम कराने की कोशिश यहाँ पे करती है। अब आपको मैं लेके चलता हूँ 2023 में। अब आप 2023 की बात समझेगा कि देखिए यहाँ पे पटवारी की भर्ती निकली थी, उसी के बाद वर्ग 1 की भी भर्ती यहाँ पे निकाली गई थी, उसके बाद नगर निगम की तनिष्क आपूर्ति की भर्ती यहाँ पे निकाली गई थी। तो देखिए ये सभी भर्तियाँ सब एक साथ निकलती है, तो एजेंसी का काम होता है कि मैं यहाँ पे एजेंसी में आया हूँ, मुझे एक एक करके एक एक मंथ में आपकी भर्ती परीक्षा यहाँ पे मुझे करानी है। तो अभी भी ऐसा ही होने वाला है कि यहाँ पे वर्ग 2 का नोटिफिकेशन जारी किया गया, फिर वर्ग 3 का नोटिफिकेशन जारी किया गया, वैसे ही वर्ग 2 का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और एक और बड़ी अपडेट है कि महिला बाल विकास भी एक बहुत बड़ी एग्जाम है जो 5 से 6 साल बाद यहाँ पे निकल रही है, उसका एग्जाम भी यही एजेंसी यहाँ पे कराई जाएगी और बैक टू बैक एग्जाम ली जाएगी। इससे स्टूडेंट काफ़ी डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि वो इसकी वर्ग 2 की तैयारी करे, वर्ग 3 की करे या फिर बाल विकास की तैयारी करे, महिलाओं के लिए काफ़ी यहाँ पे दिक्कत सामने होने वाली है। और उसी टाइप से आप देखेंगे यहाँ पे तो ये तमाम एग्जाम एक ही एजेंसी कराएगी और जो बैक टू बैक एग्जाम लेते जाएगी और काफ़ी स्टूडेंट का माइंड यहाँ पे डिस्टर्ब करेगी। बट मैं वर्ग 2 वालों से एक ही बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ, अपना फोकस यहाँ पे बनाए रखेगा, क्योंकि आप लोगों की चयन परीक्षा है, ना कि आपकी पात्रता परीक्षा है। अगर आप पास होते हैं तो सीधे आपका सिलेक्शन यहाँ पे दिया जाएगा, तो आपको इन ईएसबी वालों के बहकावे में नहीं आना है। बट वो ईएसबी का काम है यहाँ पे कि डेट पे डेट आगे बढ़ाते जाना, बल्कि आपको आपका फोकस यहाँ पे जारी रखना है। सिलेबस जल्द ही यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। और अगर एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो पात्रता परीक्षा होती है उसका सिलेबस यहाँ पे रहेगा 80%, तो उसका सिलेबस वही रहेगा जो पात्रता परीक्षा में होता है। 20% सिलेबस जो रहेगा वो थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे चेंज होकर आएगा, क्योंकि चयन परीक्षा का मतलब ही होगा कि कुछ सिलेबस में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपका पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा का सिलेबस दोनों सेम रहेगा तो फिर मतलब क्या रहेगा आपको एग्जाम कराने का, तो 20% जो सिलेबस रहेगा वो आपका डिफरेंट रहेगा, जिसकी आपको तैयारी पे इतना फोकस ना भी करो तो चल जाएगा। आप तो 80% पे फोकस करो कि आपका जो सिलेबस है वो 80% यहाँ पे कवर हो जाना चाहिए। तो फ्रेंड ये पूरा मेरे द्वारा एनालिसिस यहाँ पे कर लिया गया है, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हो, उसका रिप्लाई आपको जरूर किया जाएगा। और आपके पास कोई नया सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।